कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम होम्योपैथी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि डाइट में बड़े सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी होती हैं। इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, एज सच डाइट में एज सच कोई मेजर चेंज नहीं होता। आप खुद ही सोचिए, आप काफ़ी लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वो स्किन डिसीज़ हो, चाहे वो जीआईटी ट्रबल हो, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड कोई आपको डिसीज़ हो। आप काफ़ी लंबे समय से उस पर हैं। अगर आपको कोई एक ऐसा सोर्स मिल जाता है जो आपकी इस बीमारी को कम कर सकता है, तो आपको डाइट में अगर माइनर से चेंज करने भी हैं तो आप बड़े आराम से ला सकते हैं। दूसरा, जो डाइट के चेंजेस होते हैं उसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं हैं। बेसिकली कॉफ़ी और कपूर को ना लेने की सलाह दी जाती है। ये भी इसलिए बिकॉज जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं दे आर वेरी सेंसिटिव। इनकी वजह से मेडिसिन एंटीडोट हो जाती है, उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। बट पेशेंट को बोला जाता है अगर वो इनके कंटेक्ट में आए हैं तो वो हमें इन्फॉर्म करें, उसके हिसाब से मेडिसिन का डोजेज दिया जाता है और फिर से रिकवरी होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें हैं, खान पीने में जो कच्चे मसाले होते हैं, वो सारी चीज़ें अवॉइड करने की जाती है बिकॉज़ इनकी अपनी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। अगर आपका पेट ख़राब होगा या फिर पेट में गैस हो रही होगी तो बहुत लोग अजवाइन लेके पीते हैं। हाँ जी। पानी में डाल के अजवाइन लेते हैं, तो उसकी एक अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। आयुर्वेदा में भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स ली जाती हैं। अगर हम 2 मेडिसिन्स को साथ में चलाएँगे तो उससे हमें अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का असर नहीं पता चल पाएगा। इसलिए उन चीज़ों को थोड़े दिन के लिए अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, जो कि एक तरह से परहेज होते हैं, जो कि होम्योपैथी मेडिसिन लेते हुए करने पड़ते हैं। उसके बाद आप ये सब चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे किसी के फेस पर कुछ पिंपल्स हो गए या फिर कुछ रैशेज़ हो गए, तो कुछ भी फेस पर कुछ भी होता है तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। पर क्या ऐसा इसमें होम्योपैथी बहुत इफ़ेक्टिव है कि जैसे कि कोई भी हमें बीमारी हो जाती है, जैसे हम अलग-अलग तरह के डॉक्टर्स ढूँढते हैं, पर मुझे आपसे बात करके ऐसा लगता है कि होम्योपैथी में सभी डॉक्टर्स हमें एक साथ मिल जाएँगे, सभी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा। मैंने आपको बताया ना, होम्योपैथी अप्रोच ही आपको, हमें एक सिंगल पार्ट को नहीं ट्रीट करना, हमें एक एज अ होल ट्रीटमेंट देना, होलिस्टिक अप्रोच के साथ। इसमें कोई पार्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है कि मैं आपकी स्किन को ठीक कर रही हूँ या फिर मैं आपके लिवर को, आपकी किडनी को, आपके ब्लैडर को ठीक कर रही हूँ, नहीं। इसमें आपको बॉडी एज अ होल को हम लेके चलते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ, बॉडी के साथ साथ हमें आपके माइंड का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपके माइंड में उस टाइम पे क्या क्या इमोशंस चल रहे हैं, किस स्ट्रेस में आप हैं, इन सब को कंबाइन करके आपकी डिसीज़ के साथ जोड़ के, उसके साथ साथ मेडिसिन जो हम देंगे आपको, उसका आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जज करके तब मेडिसिन दी जाती है। तो आप अगर देखेंगे, जब किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आप स्किन ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे और उसके साथ साथ आपको कहेंगे कि मुझे जीआईटी का भी प्रॉब्लम है, मुझे यूटीआई का भी प्रॉब्लम है, तो वो आपकी जो है सारी बीमारियों को लेके एक साथ चलेगा और उसके बेसिस पे आपको प्रिस्क्रिप्शन करेगा। तो वो आपकी और आप ये भी देखेंगे कि ये मेडिसिन लेते लेते आपका स्किन तो ठीक होगा, ऊपर से आपकी इम्यूनिटी भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जो लोग ज़्यादातर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, उनको जो सीजनल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो इसलिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है।